संस्कार से विज्ञान या भव से जाति। यहां पर विज्ञान का अर्थ वर्तमान विज्ञान या साइंस से ना लगाकर बल्कि इस विज्ञान शब्द के मूल में ही इसका अर्थ छुपा है। विज्ञान का अर्थ है चेतना। चेतना शब्द का भी उपयोग कई अर्थों में किया जाता है, मगर हम यहां पर तथागत बुद्ध के संदेशों के संदर्भ में समझेंगे। विज्ञान को सरलतम शब्दों में समझें तो ज्ञान का होना। विज्ञान हमारी मानसिक प्रक्रियाएं जिन्हें तथागत बुद्ध अपने संदेशों में समझाते हैं और इसकी कई विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। पहले विज्ञान जो द्वादश निदान या भव चक्र की महत्वपूर्ण कड़ी है उसे समझेंगे। नाम रूप यानी मन युक्त भौतिक शरीर। जहां तक हमने अभी तक पिछले वीडियो में समझा, तो नाम रूप क्यों है या मन युक्त या भौतिक शरीर क्यों है, तो बुद्ध इसका कारण विज्ञान को मानते हैं कि चेतना यह गर्भस्थ शिशु में उत्पन्न होती है, जिस कारण ही यह शरीर विकसित होता है। तो फिर इस विज्ञान का कारण क्या है? बुद्ध इस विज्ञान का कारण संस्कार को मानते हैं। अब यहां पर दो कड़ियां जहां पर इन्हें हमें समझना है। पहला है संस्कार से विज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, और दूसरा इसी भव चक्र में कि भव से जन्म कैसे होता है। भव चक्र की इन चारों कड़ियों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। तभी हमें भव से पुनर्भव या हम सामान्य भाषा में जिसे पुनर्जन्म कहते हैं, तो यहां पर पुनर्जन्म के स्थान पर पुनर्भव शब्द का ही उपयोग किया जाएगा, ताकि आप पुनर्जन्म के नित्य व अमर आत्मा में भ्रमित ना हो सकें। पुनर्भव का अर्थ है एक के कारण दूसरा उत्पन्न, या इसे प्रतीत्य समुत्पन्न के अर्थ में समझा जाए कि पुनर्भव, या इसे जाति भी कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में कोई अमरत्व या नित्यता का जन्म नहीं होता है, बल्कि पुनर्भव एक के कारण दूसरा उत्पन्न हुआ है। तो अब पहले इसके अर्थों को समझते हैं। तो सबसे पहले भव चक्र की इन चार कड़ियों का अर्थ समझते हैं। पहला है संस्कार, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है भव, चौथा है जाति। संस्कार का अर्थ है हमारे कर्मों के प्रभाव। वैसे तो यह शब्द बेहद जटिलता लिए होता है और इसे बेहद विस्तृत रूप में भारतीय दर्शनों में समझा जाता है। बुद्ध के अनुसार वे कर्म यानी वे क्रियाएं जो मन, वाणी और शरीर से की जाती हैं, इन सभी से संस्कार का गठन होता है। या हम कहें कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों के प्रभाव से बच नहीं सकता। बुरे कर्मों का बुरा प्रभाव पड़ता ही रहता है, और यह होता है किससे? संस्कारों के कारण। कि अगर बुरे कर्म व्यक्ति ने किए तो उसके बुरे प्रभाव उसके साथ ही बने रहते हैं, यानी संस्कार बने रहते हैं, उनसे वह बच नहीं सकता। इसलिए चोर, लुटेरे, हत्यारों या बुरे कर्मों वाले व्यक्ति इनसे उत्पन्न बुरे प्रभावों से बच नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार अच्छे कर्मों का भी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और बुद्ध के संदेशों की सटीकता को समझें तो पुनर्भव और नए जन्म में सब कुछ बदल जाता है, मगर संस्कारों का प्रभाव ही बना रहता है। अपने बुरे संस्कारों से वह बच नहीं सकता। तो इसी संस्कार से नया विज्ञान यानी जाति होती है। इसकी अगली कड़ी है विज्ञान।
यानी गर्भस्थ शरीर की उत्पन्न चेतना, माता के गर्भ में प्रथम विज्ञान जो शरीर या नाम रूप को विकसित करता है, और भव का अर्थ है इस संसार से बंधना, इस संसार में बने रहने का भाव, और जाति का अर्थ है जन्म लेना। यहां पर इन प्रक्रियाओं को किसी अमरत्व के रूप में न जाना जाए, इसे केवल परिवर्तन होती श्रृंखलाओं के रूप में समझा जाए। अगर इस प्रतीत्य समुत्पन्न के कारण परिवर्तनशीलता को सही तरीके से नहीं समझा गया तो बार बार आप इसे अमरत्व या नित्य के सहारे समझेंगे, और सब कुछ जानने के बाद भी आपके मन से संदेह दूर नहीं होगा। तो इसे प्रतीत्य समुत्पाद की परिवर्तनशीलता के सहारे ही समझना चाहिए। तो अब इन चारों को एक साथ समझते हैं। जहां पर भव व संस्कार परिवर्तित होते हैं माता के गर्भस्थ शरीर की चेतना के रूप में, जिस कारण शिशु अपने अस्तित्व में आता है और उसका जन्म होता है। तो भव व संस्कार यह विज्ञान व जन्म को उत्पन्न कर देते हैं। इसे और विस्तार से समझते हैं कि भव चक्र की पहली कड़ी अविद्या जो संस्कारों का निर्माण करती है, और यही अविद्या ही भव या इस संसार से जुड़ने के भाव को भी उत्पन्न करती है। इसी कारण गर्भ में विज्ञान होता है और गर्भस्थ शरीर विकसित होकर जन्म लेता है। यहां पर संस्कार से विज्ञान और भव से जन्म, इसी के संदर्भ में अविद्या को समझना होगा। यहां पर संस्कार से विज्ञान, भव से जन्म यानी पुनर्भव होता है। अब इन भव चक्र की कड़ियों को एक साथ समझते हैं कि जहां पर वर्तमान कड़ियों के रूप में विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव। तो यहां पर भव चक्र की 8 कड़ियों का हम प्रत्यक्षीकरण इसी वर्तमान जीवन में होते हुए देखते हैं कि ये कड़ियां हमारे इस वर्तमान जीवन में हमारे समक्ष होती हैं, जिनका हम प्रत्यक्ष बोध कर सकते हैं। और फिर यह वर्तमान जीवन ही क्यों उत्पन्न हुआ है? हमारे भूतकाल के अविद्या और संस्कार के कारण। और अगर हम अविद्या के दलदल में वर्तमान जीवन में भी पड़े रहेंगे तब यह बार बार भव पुनर्भव लेकर लगातार जन्म लेकर दुख भोगता रहेगा, या जाति व जरा मरण के भविष्य की कड़ियों में हम फंसे ही रहेंगे। इस प्रकार से इस भव चक्र को यह केवल एक समझने का प्रयास है कि कैसे भूत, वर्तमान व भविष्य प्रभावित होता है। यहां पर इन्हें अलग कर भी नहीं देखा जा सकता है। इन कड़ियों को पूर्ण रूप से एक दूसरे से लगातार उत्पन्न होती श्रृंखलाओं में वर्तमान जीवन के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, और इन प्रत्येक कड़ियों को बड़ी गहराई से समझना चाहिए। इन कड़ियों का ज्ञान होना परमावश्यक है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने में ही हमारी प्रज्ञा की बड़ी सहायक भूमिका रहती है कि इस ज्ञान को प्रज्ञा के सहारे बोध किया जाता है और इनका निरोध कर अपने दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। और इसी का संदर्भ मध्यम निकाय के सम्मा दिट्ठि सूत्र में किया जाता है। आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं के लिए
अन्य धर्म पर्याय भी प्रस्तुत किए, जिनसे आर्य श्रावक सम्यक दृष्टि वाला होता है। ये पर्याय हैं: जब वह प्रज्ञापूर्वक आहार का समुदय, आहार का निरोध तथा आहार का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक दुख का समुदय, दुख का निरोध तथा दुख का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक जरा मरण का समुदय, जरा मरण का निरोध तथा जरा मरण का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक जाति यानी जन्म, जाति का समुदय, जाति का निरोध तथा जाति का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक भव का समुदय, भव का निरोध तथा भव का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक उपादान का समुदय, उपादान का निरोध तथा उपादान का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक तृष्णा का समुदय, तृष्णा का निरोध तथा तृष्णा का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक वेदना का समुदय, वेदना का निरोध तथा वेदना का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक स्पर्श का समुदय, स्पर्श का निरोध तथा स्पर्श का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक षडायतन यानी 6 इंद्रियां, षडायतन का समुदय, षडायतन का निरोध तथा षडायतन का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक नाम रूप का समुदय, नाम रूप का निरोध तथा नाम रूप का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक विज्ञान का समुदय, विज्ञान का निरोध तथा विज्ञान का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक संस्कार का समुदय, संस्कार का निरोध तथा संस्कार का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक अविद्या का समुदय, अविद्या का निरोध तथा अविद्या का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। जब वह प्रज्ञापूर्वक आश्रव का समुदय, आश्रव का निरोध तथा आश्रव का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। और यह जो सारे मार्ग बतलाए गए हैं, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है। अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो यहां पर इस भव चक्र को प्रज्ञा के सहारे समझने की बात कही गई है कि हमारा जीवन और इन भव चक्र की इन परिवर्तन होती हुई श्रृंखलाओं को अपने अंदर इनको उत्पन्न होते हुए देखना, इनको घटित होते हुए देखना, और यह संभव होता है केवल प्रज्ञा के भवित होने पर।
हमारी प्रज्ञा या बुद्धिमत्ता ही इन भव चक्र की कड़ियों का बोध कराती है। जिस प्रकार बुद्ध प्रतीत समुत्पाद के नियम को ही शाश्वत नियम कहते हैं कि कोई भी इस नियम से परे नहीं, मुक्त नहीं, कहीं इस नियम का खंडन नहीं होता, कहीं कोई चमत्कार संभव नहीं, कहीं कोई दैवीयता नहीं, कहीं कोई ईश्वरीयता नहीं, कहीं कोई अमर आत्मा नहीं जो प्रतीत्य समुत्पाद के नियम का खंडन कर दे। और इसका बोध हमारी प्रज्ञा कराती है। बाकी के विषयों की कोई प्रमाणिकता संभव नहीं है। यदि कोई सार्वभौमिक प्रमाणिक सत्य है तो वह है प्रतीत्य समुत्पाद। जो भिक्षु या साधक इस सत्य को देख लेता है वह परम सत्य पा जाता है। इससे परे कोई सत्य नहीं, कोई प्रमाणिकता नहीं, और जो प्रमाणिक नहीं वह सत्य कैसे। तो हमारी प्रज्ञा ही इन सभी विषयों की अनित्यता का साक्षात्कार कर हमें सम्यक दृष्टि उपलब्ध कराती है। और बुद्ध इन सभी विषयों के प्रयास को अष्टांगिक मार्ग में समाहित करते हैं कि जो कोई बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है वह प्रतीत्य समुत्पाद के ऊपर आधारित इस भव चक्र को संपूर्ण रूप में समझने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार विज्ञान जो भव चक्र की बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, हमने इसे भव चक्र के संदर्भ में समझा। अब बुद्ध के संदेशों में विज्ञान का संदर्भ भव चक्र के अलावा विज्ञान स्पर्शायतन, पंच स्कंधों में से एक विज्ञान और ध्यान में विज्ञानानत्यायतन में भी इसका उल्लेख किया है। तो अब इस विज्ञान को इन्हीं के संदर्भ में फिर से समझेंगे। धन्यवाद।